आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव केस में PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जमान को बरी कर दिया है और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने रात गए कोट लखपत जेल में मुल्जमान की मौजूदगी में महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और ज़ियाज खान को बरी कर दिया। इस मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उनके अलावा जिन मुल्जमान को सजा सुनाई गई है उनमें अफजाल, अजीम पहाड़, अली हसन, खालिद कयूम और रियाज हुसैन शामिल हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियां वाली में हंगामा राय तोड़फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अहमद बछर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने तमाम 36 मुल्जमान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई मियां वाली के दीगर 5 मुकदमात अभी जेर हैं, जिनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान बछर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 300 से ज्यादा कारकुन नामजद हैं। इन तमाम मुल्जमान पर अदालत पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर का सरगोधा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया है। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सजाएं कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। आज के फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। आज मुतनाज़ फैसलों में एक नए फैसले का इजाफा हुआ है। बानी PTI और साथियों ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत PTI के 3 अरकान पार्लियामेंट को सजा हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि तस्दीक के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया। सिर्फ गवाह ने कहा कि सुनने में आया है 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा है, ट्रायल सिर्फ 14 का हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा है कि 9 मई के केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये कभी वकील पेश नहीं करते थे, कभी खुद पेश नहीं होते थे। तमाम शवाहिद पेश किए गए, तमाम तकाजे पूरे किए गए। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। फैसला उनके खिलाफ आता है तो कहते हैं कि फैसला मंजूर नहीं। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद बछर और अहमद चट्ठा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई। जिना हाउस और GSQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि चलास में 8 किलोमीटर रोड सैलाबी रैले में बह जाने के बाद मानसहरा को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाने वाली सड़क की मुकम्मल बहाली तक सयाहों को नारान में रोक लिया गया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं कौसर सलीम बंगश। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को जिला मानसहरा से मिलाने वाले MNJ रोड की बेसर चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से चलास के इलाके में तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके में रोड मुकम्मल तौर पर पानी में बह गया था और इसके साथ साथ ज़िला मानसहरा के तफरीही जो मकामात हैं, बड़वई से लेकर बाबूसर टाप तक तकरीबन 5-6 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर आने की वजह से रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। कल की पूरी रात और आज पूरा दिन भी इन इलाकों को खोलने पर काम जारी रहा है और इस वक्त जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो 3-4 जगह से तो रोड मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है।
ताहम एक दो जगह पे अभी भी मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं जहाँ पर सफ़र करना ज़रा मुश्किल है, और वहाँ पे जो मशीनरी है रात के इस पहर भी काम में मसरूफ़ है। स्याहों का ये कहना था कि जब तक चिलास के इलाके में रोड बहाल नहीं हुआ हमें किसी किस्म की नारान में कोई इशू नहीं है, क्योंकि नारान में टूरिज़म मुकम्मल तौर पर बहाल है। जिला द्यामर के बाबूसर टॉप पर फ्लैश फ्लड के बायस मुतादिद गाड़ियों और सयाह सैलाबी रैली में बह गए। सैलाब में बहकर जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मुतादिद ताहाल लापता हैं। मूसलाधार बारिश से शिलास में मस्जिद सैलाब में बह गई। जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं। लैंडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे। वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं और 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर में गुज़िश्ता शाम आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर साथ लाता और तबाही के मनाजिर अपने पीछे छोड़े जाता। कुछ ही देर में बाबूसर और थक में सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। सैलाब में सयाहों की 12 से 15 गाड़ियां बह गईं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें 5 के करीब डेथ्स की कंफर्मेशन है, जिनमें से 1 लोकल है और 4 टूरिस्ट है। उनमें से 2 की शनाख्त हो चुकी है और 1 बॉडी जो फीमेल के हमारे पास यहाँ पे RHQ में है, वो उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। मंगल को मूसलाधार बारिश से चिलास के इलाके थोरा जंगल के मुकाम पर मस्जिद सैलाब में बह गई। गिलगित के इलाके दिन्योर नाले में सैलाब से दिन्योर और सुल्तानाबाद के दरमियान नशेबी रिहायशी इलाका ज़ेरे आब आ गया। पानी मुतादिद घरों में दाखिल हुआ। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक रोक दी गई। जिला इंसामिया ने जोटियाल, सोनियोकोट और KIU के मकीनों को घर खाली करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने बताया कि सैलाब से 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई। शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। द्यामर में सैलाब से मुतासरा लोधरा के निजी अस्पताल के मालिक चौधरी इस्लाम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कहते हैं कि वो कोस्टर में मौजूद थे। रैला आया तो कोस्टर से निकले, लेकिन रैले ने इतना वक्त ना दिया कि वो किनारे पर जा सकते। स्लाइडिंग इतनी तेज से आई है, पानी इतना गया है, फिर कोस्ट से बाहर निकले कि हम बाहर साइड पर हो जाएं, तो पत्थर ऊपर से आ रहे थे। फिर उसके बाद इतना तेज से फ्लड आया हमें निकलने के बाद, तो फिर हम ऊपर फिर हम पोस्ट जो थी ना वो पानी में तैर के वापस गई है। वो पता नहीं कितने किलोमीटर आगे चली गई है वो पानी के बहाव के साथ। तो मुझे नहीं पता, बाकी का मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली के बाकी लोग कैसे हैं। कुछ बात करते हैं बारिश की तबाहकारियों के हवाले से। इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में गाड़ी समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी पर बात करते हैं वहां मौजूद GA न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। जी अरफा, बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस्लामाबाद में आज मूसलाधार बारिश के बाद एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जब निजी सोसाइटी में सैलाब का मंजर हमें देखने को मिला और उसके बायस एक गाड़ी थी जिसमें रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी सवार थे, और वो गाड़ी जो है वो सैलाब की नज़र हो गई और एक नाले की तरफ जो है वो बह गई, और ये नाला जो है वो दराए सुआ के पास है। ये तकरीबन 12 घंटे से इस रेस्क्यू का काम जो है वो जारी था। यहाँ रेस्क्यू एहलकार हमें सिविल और जो आर्म फोर्सेस के थे वो नज़र आए। ड्रोन से सर्वेलेंस भी की गई, हेलीकॉप्टर भी यहाँ आया, लेकिन उसके बावजूद जो है बाप और बेटी को ताहाल जो रेस्क्यू अब तक नहीं किया गया। क्रेन जो थी, यहाँ 2 क्रेनें थी, उन्होंने पहले तो जो मेन जगह थी जो जहाँ से नाला जो है वो निकलता था वहाँ से मिट्टी को निकाला, और उसके बाद जो है रास्ता क्लियर करने के बाद जहाँ से नाला जो पानी है जहाँ से इनखला होता है, जहाँ से दराए सुआ की तरफ जो पानी है वो निकलता है, वहाँ से अब क्रेन ने काम शुरू किया है और वहाँ से अब आखिरी कोशिश एक तरह से कर रहे हैं
कह रहे हैं कि यहाँ शायद गाड़ी होगी और यहाँ हो सकता है मुमकिन तौर पे कि यहीं से हमें बाप और बेटी को जो है वो रेस्क्यू हम कर सकते हैं। तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद का ये जो है वो वक्त हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू का काम जो जारी है। दूसरी तरफ हम यही बताते चलें कि रेस्क्यू का काम ये आखिर कब तक जारी रहेगा। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो पेशन गोई की गई है बारिश की, और इस टाइम भी बादल जो है वो हमारे सर पर मंडला रहे हैं। तो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक ये बारिश नहीं होती तब तक हम रात गए इस रेस्क्यू का काम जो है वो जारी रखेंगे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। टामी बरसाती नाले में तुगयानी से कई मकानात तबाह हो गए। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाम बहक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बाजोड़ में मुसाफिर वैन रैले में फंस गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मामुंद में सैलाबी रैले में बहकर 2 भाई जाम बहक हो गए। लैंडस्लाइडिंग से तारिकाबाद बाईपास जबकि केपीके को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मुकाम से बंद हो गई। बरसाती नाले में पानी आने की वजह से मुतादिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। पानी के साथ नाले में बड़ी मिकदार में मिट्टी आने से मुतादिद घर मिट्टी में डूब गए। अट मुकाम, भिम्बर, नकियाल, सुमहानी और बलोच के इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोटली के करीब बहने वाले दरियाए पूंछ और नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुलपुर डैम से 3 स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मामून नाले में तुगयानी से मुसाफिर वैन रेले में फंस गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुबैना CCD मुकाबले में हलाकत पर IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को आज 23 जुलाई को तलब कर लिया है। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की गोली कितनी समझदार है, जो पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी को तो नहीं लगती, अलबत्ता अपने टारगेट पर जा लगती है। पुलिस की हिफाजत में मुलजिम की जान चली गई। तमाम मुबैना मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने खातून फरद बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अपने बेटे के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार के 2 बेटों गजनफर असलम और अंसर असलम को शरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गजनफर असलम को मुबैना तौर पर जाली मुकाबले में 22 अप्रैल को हलाक कर दिया। खदशा है कि पुलिस दरख्वास्त गुजार के दूसरे बेटे को भी हलाक करना चाहती है। SHO शरकपुर ने अदालत को बताया कि मुलजिम के साथियों ने हमला किया था जिससे वह हलाक हो गया। अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, बताएं क्या गाड़ी पर फायरिंग के निशान हैं। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती, ऐसा क्यों है। मुलजिम की पुलिस की हिफाजत में जान चली गई। तमाम मुबैना पुलिस मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। CCD के मुबैना मुकाबलों में हलाकतों के बायस धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल में मुज़ाकरा हुआ। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मंजूर की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मेयार ज़ाहिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि जब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल नहीं किए जाते दुनिया के अमन को ख़तरात लाहक रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां से गुफ्तगू में किया। अगर ये जो पुराने जो मसले जो साल से दहाइयों से चलते आ रहे हैं और अनरिजॉल्व्ड हैं और उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं और पीसफुल सॉल्यूशन के मैकेनिज़म्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें फ़लस्तीन भी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का भी मसला है और वो हल नहीं हुए, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटेंड है और अमन नहीं है इन इलाकों में, इन रीजन्स में, मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में अमन नहीं है। यही तो बात हम कर रहे हैं, यही बात सेक्रेटरी जनरल ने की है और बड़े एक वसूख के साथ और बड़ी स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने अपनी पोजीशन पेश की और बाकी लोगों ने भी की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने ये 2 जो इश्यूज हैं, जो फ़लस्तीन का और जम्मू और कश्मीर का
और फिर साथ ही साथ उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी उसमें जिक्र किया, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह आपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू एक ट्रीटी की जिसकी ऑब्लिगेशन अब पूरी करने की जरूरत है। मकबूजा गजा पट्टी में जारी इंसानी अलमिये में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को भी भूख का सामना है। खुराक से महरूम ये सहाफ़ी न सिर्फ जंग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि ख़ुद अपनी भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की दास्तान भी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। इस बारे में मुनज़्ज़ा सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। रिकॉर्डेड तारीख में शायद पहली बार जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ी भूख से मरने के खतरे से दो चार हैं। गजा में फ़लस्तीनी नस्ल कुशी की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी भूख से मारा जा रहा है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP की सहाफ़ियों की तंजीम SDJ का कहना है, हमने अब तक सहाफ़ियों को जंगों में खोया, जख्मी और कैदी बने, लेकिन कभी किसी सहाफ़ी को भूख से मरते नहीं देखा। हम अपने साथियों को यूं मरते देखने के लिए तैयार नहीं हैं। AFP इस वक्त गजा में एक फ्रीलांस रिपोर्टर, 3 फोटोग्राफर्स और 6 वीडियो जर्नलिस्ट के साथ काम कर रहा है। फोटोग्राफर बशार तालिब ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब सहाफ़ती काम नहीं कर सकता। मेरा जिस्म लाग़र हो चुका है, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। मेरे बड़े भाई भूख की शिद्दत से गिर पड़े। AFP के सहाफ़ियों को तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें नायाब या इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। इदारे के पास गाड़ी के लिए ईंधन भी नहीं है और सड़क पर निकलना इस्राएली फ़ज़ाई हमले का निशाना बनने के मुतरादिफ है। AFP की एक और सहाफ़ी अहलाम ने कहा, जब भी कवरेज के लिए खेमे से निकलती हूँ मालूम नहीं होता कि जिंदा वापस आऊंगी या नहीं। सबसे बड़ा मसला भूख और प्यास है। SDJ ने खबरदार किया है कि वो किसी भी लम्हे अपने साथियों की मौत की खबर सुन सकते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इलाकाई डायरेक्टर सारा कुदा का कहना है कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी गजा के आखिरी गवाह है। उनकी रिपोर्टिंग निहायत अहम है। उनकी तकालीफ इत्तफ़ाक़िया नहीं बल्कि इसराइल का सोचा समझा हथियार है कि सहाफ़त को भूखा रखो और सच को खामोश कर दो। अपना सब कुछ खोने के बावजूद गजा के सहाफ़ी मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो ऐसी जंग की खबरें दुनिया तक पहुँचा रहे हैं जो खुद उन्हें भूखों मार रही है। इसराइल ने 2 मार्च से गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है और इमदादी इदारे मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि गजा पर इसराइल का पैदा करदा मसनूई कहत मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क का पहला ज़रई इस्लामी बॉन्ड सकूक जारी किया गया है। सकूक से हासिल होने वाली रकम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा, सकूक में सरमायाकारी करने वालों को इसका किराया अदा होगा। पहले ज़रई सकूक इजरा में बरतानवी इदारों की मुआवनत रही। इस पर कुछ मज़ीद रियाज ND की रिपोर्ट में। It's really important for me to be here because the UK finds it extremely important to help Pakistan develop its capital markets. पाकिस्तान के मालियाती शोबे में बरतानिया की शराकतदारी PRI, रास्त, कारअंदाज, इंफ्राजामिन और दीगर कई शोबों के इंफ्रास्ट्रक्चर फरहमी पर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क के पहले ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर सुकूक की लॉन्चिंग में भी उनकी साझेदारी रही। FCDO हमारा मेन स्पॉन्सर भी है थ्रू आर प्राइमरी शेयर होल्डर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप। और आई थिंक ये पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन की पार्टनरशिप जो है वो हमारे लिए बहुत खुसूसी है, बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बिल्कुल रिजल्ट्स भी दिखाती है। तो हमें इसको चेरिश करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट इंफ्राजामिन। सुकूक लॉन्चिंग तकरीब से चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ने अपने खुसूसी खिताब में इस पेशरफ्त को मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। इस मौके पर रिवायती गोंग बजाया गया। सुकूक इजरा से हासिल किए गए 2 अरब रुपए से ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगा। सुकूक खरीदने वाले सरमायाकारों को बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल का किराया मिलेगा। एक तो हम BMR कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे प्लांट्स के रिफर्बिशमेंट्स वगैरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो हम साइलोस पंजाब के अंदर सेटअप कर रहे हैं, वीट के साइलोस हैं, राइस के साइलोस हैं, उसमें कॉर्न भी होगा, मल्टीपर्पज़ साइलोस हैं, वो सेटअप हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी में से सोलर और विंड पावर के ऊपर आप कन्वर्ट करो ताकि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो और आप प्रॉफिटेबल रहो। मुल्क की ज़रई शोबा डीरेगुलेट हो तो इसकी कारकर्दगी कई गुना बढ़ सकती है।
तकरीब पर बात हुई कि यही आगे बढ़ने का रास्ता भी है जिसे पाकिस्तान को अपनाना चाहिए। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान असम्बली ने सिंधी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल के खिलाफ मुश्तरका मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इस मामले की निगरानी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली गजाला गोला ने कोयटा के नवाई इलाके सिंधी डिगारी में मर्द व औरत के कत्ल के खिलाफ मुश्तरका मजम्मती करारदाद पेश की। करारदाद में मुनहते मर्द औरत के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। गैरत के नाम पर कत्ल किसी का भी सूरत में बलोच कौमी सकाफत, किसी सूबाई या कौमी रवायत और किसी समाजी या मजहबी रवायत से ताल्लुक़ नहीं है। करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमती और अपोजिशन अरकान का कहना था कि किसी फर्द या ग्रोह को कचहरी लगाकर फैसले सुनाने का कोई हक हासिल नहीं। जब रियासती अदालतें मौजूद हैं तो कानून को अपने हाथ में लेना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन से मुतालिक फरसुदा रिवायत का खात्मा नागज़ीर है। मैं और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि कौन गुनाह पे और कौन बेगुनाह है? क्या हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम नहीं है ये सब देखने के लिए? इन रवायात और इन रस्म रवाज का सद्भाव होना ज़रूरी है कि इन जिरगों को ये इख्तियारात किसने दिए हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने डिगारी वाक़े पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी। इसके बाद ऐवान ने वाक़े के खिलाफ मुश्तरका मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। मजम्मती करारदाद मंजूर हुई। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सखर में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स के इफ्तिताही रोज़ 6500 के लगभग नौजवान क्रिकेटर्स शरीक हुए। किसी ने बैटिंग की तो किसी ने बॉलिंग में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। सिलेक्टर्स ने 22 बासलाहियत प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। कल लड़कियों के ट्रायल्स होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट के तहत PCB ग्राउंड सखर में ट्रायल्स के पहले दिन डिवीज़न भर से 6500 नौजवान क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया। पुरजोश खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, जिनमें से 22 बेहतरीन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ट्रायल्स के पहले रोज़ चेयरमैन ज़िलाई कौंसल सखर कुमैल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच रियाज आफरीदी का कहना था कि टैलेंट देखकर अफसोस हो रहा है कि उन्हें अब तक मौका क्यों नहीं मिला। यहाँ 140 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा स्पीड वाले बॉलर्स मिले हैं। ट्रायल्स के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा ट्रायल्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो यंग क्रिकेटर हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ से टैलेंट निकलेगा। सिंध में बहुत अच्छा टैलेंट है, तो ये अच्छा कदम है लाहौर कलंदर का। लाहौर कलंदर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा टैलेंट देखा है और हमें आगे ले रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा ट्रायल होगा। सीनियर खड़े हुए हैं, समझा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर पास होंगे। और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, बेहतरीन मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, और थैंक यू सर।